तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, अब तक अपन ने 120 क्वेश्चन कर रखे हैं। आई होप आप भी मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, तो आओ करते हैं स्टार्ट 121 क्वेश्चन से। ठीक है, ओके। जो भी आपको लग रहा है कुछ और किसी टॉपिक वीडियो आना चाहिए तो आप मुझे बताइए, है ना। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। और हाँ, फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, कुछ और भी चीज़ें सोच रहा हूँ करने के लिए मैं आप लोग के लिए, बट अभी हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं 121 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन एक बात कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ वाटर डेट शुड बी मिक्स विथ 16 ग्राम मिथेनॉल। ठीक है, चलो क्या बोला है, हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक, और हाँ, जितना आप विजुलाइज कर पाओगे चीज़ों का ना, उतना आपको केमिस्ट्री ईजी लगेगी। मतलब आप सोच लो मन में कि एक ग्लास की बात कर रहा है ये, सोचो मन में एक ग्लास की बात कर रहा है ये। और ग्लास कैसा होना चाहिए आपका, ग्लास के अंदर एक चीज़ बोली है, ग्लास के अंदर पहले से 16 ग्राम मिथेनॉल है। बोला है कि उसमें कितना पानी ऐड कर दे, तो इसमें पहले से क्या है, 16 ग्राम मिथेनॉल है अपने पास। व्हाट इज मिथेनॉल, CH3OH होता है। ठीक है, आपको लगे सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा आपने, तो ये सीखोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, ऊपर से हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, पानी। अब बोला है कि कितना पानी ऐड कर दे कि जो मोल फ्रैक्शन हो जाए वो हो जाए 0.25। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा इजी हो, मतलब हम ए हमारे पास मिथेनॉल है उसको मान लें ए मैंने, और बाहर से हम बी ऐड कर रहे हैं, बी मतलब के पानी। ठीक है, ओके। अब सुनो, हमें यहाँ पे एक बात लिखी है, वो लिखी है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, इट इज एक्स होता है, चाय ऐसे बोलते हैं उसको अपन, बट एक्स मान लो चलो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है हमारे पास यहाँ पे ए, तो बोला है एक्स ए जो है वो 0.25 है। और एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने मोल फ्रैक्शन की, कि अंदर जितने भी आइटम होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन का समेशन बनाता है। तो अंदर दो आइटम है, एक मिथेनॉल एक पानी है, तो दूसरे का जो मोल फ्रैक्शन है कितना आएगा, वो आएगा 0.75। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली एक तरीका करने का होता है, इसका हमें अमाउंट निकालना है। व्हाट इज अमाउंट, वेट। और वेट कहीं ना कहीं मोल में आने वाला है, तो हमको कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन से मोल की तरफ जाना पड़ेगा। एक जुगाड़ होता है करने का इसका। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह करना है आप यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक्स बी का फॉर्मूला, तो क्या होगा, NB/NA+NB होगा। अरे भाई, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यार, बी के मोल डिवाइड बाय पूरे गांव के मोल, मतलब पूरे जितने भी आइटम हैं इस सॉल्यूशन के अंदर उसके मोल। और एक्स से क्या होगा अपने यहाँ पर, इट इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई में NA+NB। अब करना कुछ नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको से डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, उससे होगा ऐसा कि मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मोल। और हाँ, आप चाहो तो इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, अगर मेरे पास दो आइटम है किसी कंपाउंड के अंदर, तो उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो आएगा वो आएगा इक्वल टू मोल। ठीक है, आप चाहो तो इसे डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कहूँगा, आप चाहो निकाल भी लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखोगे यहाँ पे आप, तो एक्स बी बटे एक्स से कितना आएगा, जैसे डिवाइड करूँगा तो देखो ये दोनों सेम आ रहा है दोनों के अंदर, तो वो कट जाएगा फिर। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको मिलेगा NB/NA। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, लगाओ फॉर्मूला जैसे यहाँ पे। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ साइड में। एक्स बी मतलब कितना आपका, एक्स बी इज 0.75, व्हाट इज एक्स से 0.25। अब यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला मोल का। देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, NB का फॉर्मूला मतलब क्या, वेट ऑफ बी डिवाइड बाय उसका मास। तो NB का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ बी। बताओ क्या है बी यहाँ पे क्या था हमारा, पानी था, और पानी का मास कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा आपका, वेट ऑफ ए डिवाइड बाई में, यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ ए डिवाइड बाई में ए कौन था हमारा, ए हमारे पास इथेनॉल था। कितना होता है उसके मास मिथेनॉल का, चेक करो, 12 + 3 + 16 + 1, तो अल्टीमेटली कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ये आएगा 32 आएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है खाली इसे। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके, सिंपल सॉल्व कैसे करते हैं सिंपली इसको। देखो ये 1 यहाँ 0.25 आ गया ये, और हाँ, तो ये अगर काटोगे तो कितना मिलेगा आपको, इट इज़ इक्वल टू 3/1 मिलेगा। क्लियर है, ओके। और हाँ, हमें यहाँ पे ना वेट ऑफ बी जो है, मतलब हमें यहाँ पे एक का वेट दे रखा है, हमें यहाँ पे उसने वेट ऑफ ए दे रखा है, तो यहाँ डाल दिया मैंने वैल्यू। व्हाट इज़ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए जो दिया है मुझे क्वेश्चन में, मतलब जो मिथेनॉल का वेट है वो मुझे कितना दिया, 16 ग्राम दिया है। बस अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है इसे, यू विल गेट आंसर। तो यहाँ देखो क्या होगा, ये 16 से ये 2 कट गया है ना, 2, और ये 2 है, ये कटेगा इससे 9। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ बची है काट पीट करके वो मिलती है, वेट ऑफ बी इक्वल टू 3 × 9। कितना होता है 3 × 9, इट इज़ 27 ग्राम। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आज के बाद कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए मोल फ्रैक्शन का, उसमें किसी का वेट भी निकालना हो, तो आप ये चीज़ें याद रखो। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है कि जो रेशियो होता है मोल फ्रैक्शन का वो होता है इक्वल टू मोल।
सिंपल सादी भाषा में। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसमें चल क्या रहा है, क्या बोल रहा है। देखो अब एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं, कभी अगर आपको डेंसिटी दी हो, मतलब एक सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी दिया हो, उसका परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो, आप डील मत करो उससे, आप उसकी हेल्प से निकालो मोलिटी। और एक जुगाड़ होता है मोलिटी निकालने का, जो हमारा फॉर्मूला होता है मोलिटी का डायरेक्टली, मान लो कोई बर्तन कोई सॉल्यूशन आपके पास है ना, उसके अंदर मान लो कुछ परसेंटेज वेट बाय वेट इतना डेंसिटी का कुछ दिया है, ऐसे कुछ हमको डील नहीं करना है उससे, हमें क्या मानना है कि वो उसकी मोलिटी निकालो ली से आप वहाँ पे। तो यहाँ निकालोगे मोलिटी, फॉर्मूला क्या होता है 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, ये बन गया फॉर्मूला आपका शॉर्टकट में। m मतलब मोलिटी, 10 मतलब 10, x मतलब आपका होगा परसेंटेज, ठीक है, इट इज़ वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, इट इज़ वेट बाय वेट परसेंटेज, d मतलब डेंसिटी, और नीचे आएगा मोलर मास ऑफ b, मतलब जो हम बाहर से सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट उसका मोलर मास ही है। और सम टाइम ये फॉर्मूला ऐसा भी होता है m इक्वल टू 10x डिवाइड बाय में mb करके, तो ये x यहाँ पे क्या है, ये x यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम होगा, सिंपल सादी भाषा में। अगर वेट बाय देखो आपको दे देगा वैसे, अगर डेंसिटी दिया है तो हम यूज़ करेंगे 10x बाय में mb, और नहीं डेंसिटी दिया है तो सिंपल 10x बाय mb, तो डाउट वाली बात कहीं आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें बोला है हमारे पास एक सोल्यूशन था, ठीक है, वी हैव वन सोल्यूशन, ऐसा मान लेते हैं अपन यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन था, ऐसा कुछ इस तरह से। और हमने क्या किया, हमने इस सोल्यूशन के अंदर बोला है कि इस सोल्यूशन को हमने ट्रीट किया है, किसी जिंक से ट्रीट किया है, बोला है कि इसका कितना वॉल्यूम यूज़ होगा। अगर इसकी डेंसिटी जो है, इस जो आपका ये HCl वैसे मान लेते हैं अपनी, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1.2 दे रखी है, और इसका जो वेट बाय वेट परसेंटेज है ना, वो कितना दिया है, वो दिया है 36.5। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे देखो ये कंटेनिंग 36.5% बाय वेट, इसका मतलब ये वेट बाय वेट दिया है आपको। बेसिकली वेट बाय वेट परसेंटेज को हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वेट करके। बोला है कि इसका कितना वॉल्यूम यूज़ होगा क्या करने के लिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन निकालने के लिए बाहर। ये समझेगा नहीं आपको, इस तरह से बोल ये रहा है कि हमने इसको ट्रीट किससे किया है, जिंक से ट्रीट किया है, वैसे ही HCl है। तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन बनने वाली वो क्या बनेगी, Zn प्लस HCl गिव Zn प्लस ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन टिपिकल सी होती है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। अब मेरे पास सुने ध्यान से यहाँ पे अच्छे से पूरा देखो, अगर मैं देखूँ तो ये सोल्यूशन जो है इसकी जो मेरे पास मोलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, चेक करो। आप मैं फिर से मैं कह रहा हूँ कि डेंसिटी दी हो, वेट बाय वेट दिया हो, तो आप निकालो मोलिटी। मोलिटी निकालने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो कितना होगा, बिकॉज डेंसिटी ये वेट बाय वेट देके गुस्सा आता है अपने को, तो हम क्या करेंगे उसे मोलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 10x डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी। और हाँ, यहाँ पे जो अपना सॉल्यूट है वो कौन है, HCl। ऑलवेज सॉल्यूट पानी होता है हमारा, मोस्टली केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो मोलिटी क्या होगी फिर आपकी 10, और व्हाट इज x यहाँ पे परसेंटेज है जो कितना दे रखा है 36.5, और डेंसिटी दी है तो यूज़ करो, नहीं तो मत करो। मतलब आपको डाउट आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और नीचे क्या मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा आपको मास, कितना होता है HCl का मास, इट इज़ 36.5। तो यहाँ से देखा हमने व्हाट इज मोलिटी 10 आ रही है, तो मेरे पास 10 मोलर का सोल्यूशन है। अब यहाँ सुनो ध्यान से, देखो मुझे ना मोलिटी पता है, और इत्तेफाक से जो मोलिटी का रिश्ता होता है वो होता है N/V। तो मेरा अभी कर्तव्य क्या रहेगा, मेरा कर्तव्य ये रहेगा कि मुझे मोलिटी पता है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कहीं से मोल लाने पड़ेंगे, और हाँ हम स्टोइचियोमेट्री से क्या करेंगे, H2 के मोल से इसके मोल निकाल देंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, इसके मोल बताओ कितने बन रहे हैं, चेक करो। ये बन रहा है 4 ग्राम ना, ये कितना बना है 4 ग्राम, बताओ कितना आएगा मोल निकालोगे तो, है ना। फॉर्मूला क्या होता है मोल का, वेट डिवाइड बाय में क्या होगा, H2 का मास 2 होगा, तो मोल कितना बन रहा है 2। अगर ये 2 बन रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ हमारे पास ये 2 बन रहा है मान लो, तो 2 मोल के लिए चेक करो कि कितना आपका यहाँ पे HCl यूज़ हुआ होगा। तो अल्टीमेटली मुझे इसकी हेल्प से इसकी चीज़ें निकालनी है, क्लियर है। हमको किसी भी हाल में चाहिए HCl का मोल, मुझे मोलिटी पता है HCl का, तो वॉल्यूम आ जाएगा फिर, ठीक है। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला, देखो मैं दिख रहा है साफ से यहाँ पे बाय स्टोइचियोमेट्री कि 2 मोल HCl से कितना आपका H2 बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। ऊपर से देखो ये 2 से कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो कितना, अगर ये 2 हो तो ये कितना होगा, फिर ये x होगा। तो अल्टीमेटली x कितना आएगा आपका, इट इज़ 2 × 2 4 मोल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो HCl है वो 4 मोल यूज़ हो रहा है। अब सुनो, हमारा सॉल्यूशन किसका था, HCl का। क्या हमें उसका मोल पता है, हाँ 4 मोल। क्या आपको उसका मोलिटी पता है, हाँ पता है। तो बचा क्या फिर आपका, बचा आपका वॉल्यूम, 1 जल्दी से निकाल लो आप।
ठीक है। व्हाट इज मोलिटी, 10 दे रखा है, मोल 10 4 दे रखा है, तो कितना निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, बस क्या करेंगे अपन जल्दी से अभी। ठीक है, बस तो ये 4 मोल आ गया। और एक यहाँ पे एक चीज़ है, हमने यहाँ पे डी इंटू नहीं किया, डी हमारे पास 1.2 है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे, बिकॉज हमने 10 पुट कर दिया, हमने एक्स पुट कर दिया, डी बाकी रह गया था। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये इससे पट गया है और ये 12 मोल आया, 12 मोलर आएगा वैसे, इट इज़ 12 मोलर। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई। हमारे पास मोल आ गया है, डाल दो इसके अंदर, ये 12 यहाँ लिखेंगे अपन यहाँ पे, बस वॉल्यूम जल्दी से निकाल दो, 4/12 आएगा। बट ये आप एक बात ध्यान रखें यहाँ पे, इस फॉर्मूले के अंदर आप यूज़ कर रहे हो फॉर्मूला m=n/v करके, तो भैया वॉल्यूम लीटर में होता है, वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, तो ये आंसर किस में, लीटर में है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो ये 4/12 कर दिया मैंने, और ये वैसे 1/3 आ रहा है, 4/12 कितना 1/3 होता है, बट ये वैल्यू लीटर में आ रही है, हमसे पूछा एमएल में है, तो क्या करेंगे, लीटर कर देंगे एमएल में, और लीटर से एमएल जाना कैसे आएंगे, इंटू 1000 कर दो तो क्या होगा, ये 1000 डिवाइड बाई में 3 होगा। बताओ कितना होता है 1000/3, इट इज़ इक्वल टू 3333.3 ml करके। तो ये आ गया क्या आपका यहाँ पे आंसर, आंसर इज व्हाट, ए। क्लियर है। हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल डेंसिटी और मोल, उसको परसेंटेज वेट बाय वेट को बना दिया मोलिटी। ठीक है, तो मोलिटी निकाला हमने, फिर उसके मोल निकाल दिया, वॉल्यूम आ गया। क्लियर है। और मोल कैसे निकाला है, मोल यूज निकाला है यहाँ पे बाय स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या बोला है हमें, हमारे पास यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ 0.5% 56% वेट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। देखो क्या बोला है, हमारे पास जो ये सोल्यूशन है वो एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब भाई पानी तो पक्का होगा, और साथ में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, साथ में इसके अलावा एक्वस अगर बोला है तो साथ में पानी भी होगा, और प्लस इथेनॉल भी है, ये प्रोपेनॉल भी है। तो ये लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो इट इज़ CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये हो गया प्रोपेनॉल हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पानी है। हाँ, बोला क्या है कि ये 56% वेट बाय वेट है। इसका मतलब समझो, यहाँ पे अगर कभी लिखा आ गया 56% वेट बाय वेट, इसका मतलब हमको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मानना है सोल्यूशन 100 ग्राम का है। कितना मानना है, 100 ग्राम का। तो अगर ये 56% है तो कितना होगा फिर, ये होगा 56 ग्राम। 100 ग्राम पूरा माना था, 56 ग्राम प्रोपेनॉल है, तो बचा क्या, बचा पानी। तो पानी कितना होगा, 44 ग्राम होगा। अब क्या बोला आपका यहाँ पे, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड मतलब पानी की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, इट इज CH3 CH2 CH2OH का। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल कहानी है, इसके मोल डिवाइड, इसको मैं मान लेता हूँ C मान लेता हूँ इसको ईजी करने के लिए, मतलब थोड़ा लिखने में टाइम वेस्ट ना रहा हो। मोल ऑफ C डिवाइड बाई क्या होगा, मोल ऑफ C प्लस मोल ऑफ वाटर। क्या हमें वेट पता है, हाँ पता है, तो बस मास निकाल लो जल्दी से उसका, उसका मोल निकाल दो। तो क्या होगा फिर, ये NC जल्दी से निकालो यहाँ पे आप, तो वेट ऑफ ये इथेनॉल डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर मास हम निकालोगे यहाँ पे, इट इज़ कमेंट आउट विद 60। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा अगर आप निकालोगे यहाँ पे मोल ऑफ वाटर, तो कितना होगा 44 डिवाइड बाई में ये इट इज़ 18। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी, इट इज़ 0.93। ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, इट इज़ 2.44। बस कुछ करना नहीं है, वैल्यू डालनी है, उसके जो अपना ये प्रोपेनॉल है उसके मोल ऊपर आएंगे, मतलब उसका मोल ऊपर आएगा, और नीचे क्या होगा, नीचे दोनों का सम आएगा, मतलब कि 0.93 प्लस में 2.44। ठीक है, तो ये कितना होगा, इट इज़ 0.93 डिवाइड बाई 3.37 होगा ऐड करने पे, और ये सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.276। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात ये थी कि हमें परसेंटेज वेट दिया, और दूसरी बात इसमें डेंसिटी दिया है, बट यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं डेंसिटी का। डेंसिटी कब यूज़ में आता है, जब वॉल्यूम से मास जाना हो या मास से वॉल्यूम जाना हो, बट इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं है, मास की बात की, वॉल्यूम की बात ही नहीं की है। अगर वॉल्यूम की बात नहीं की तो हम भी बात नहीं करेंगे फिर। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, 124 क्वेश्चन है, बोला है हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl शुड डिजॉल्व इन 60% H2O टू गिव 20% वेट। ये बहुत फालतू क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में ये जो लिखा है आपने, ये चीज़ लिखी है, ये लिखा है एक्चुअल में हमारे पास परसेंटेज वेट वेट दे रखा है, हमको दे रखा है परसेंटेज वेट बाई वेट। कितना दिया है, ये दिया है 20%, बट किसका दिया है, ये दिया है KCl का। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, सिंपल हमारा फॉर्मूला ऐसा होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, इट इज़ वेट ऑफ KCl डिवाइड बाय वेट ऑफ KCl प्लस पानी का वेट। अरे भैया पानी तो लो है ना, फॉर्मूला हमारा पूरे गांव का वेट नीचे ऐड कर देंगे, इनटू कर देंगे 100। ठीक है, अब सुनो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पानी है वो दे रखा है 7 ग्राम, और मैंने मान लिया कि मैंने x ग्राम ऐड कर दिया है। अरे पता नहीं है तो निकाल लेंगे अपन, जैसे मान लो ये सोल्यूशन मेरे पास था,
इससे पहले से कितना 7 ग्राम पानी पड़ा हुआ है। तो बाहर से हम कितना ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं KCl कितना, एक्स मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस तो लगाओ जल्दी से फॉर्मूला, ये 20 है, कितना हमने ऐड किया है KCl बाहर से, पता है क्या, नहीं, तो x मान लो। नीचे क्या होगा आपका x, KCl का वेट x आएगा, और पानी का वेट कितना लेंगे, दिया है भैया 60 दिया है, इंटू 100 कर देंगे, बस सॉल्व कर दो जल्दी से, कर दो उसको। ये देखो इससे ये पट गया, कितना आएगा यहाँ पे, ये 5 आएगा। अब करना कुछ नहीं, ये इधर भेज दो तो क्या होगा, x + 60 = 5x होगा। इसको यहाँ पे तो क्या होगा, 60 = 4x होगा। अरे भाई 5x - x, तो x कितना आएगा, 60/4, आंसर इज 15। तो ये जो हमने माना था x, वो तो ग्राम में, वो तो ग्राम था, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 16 ग्राम, 15 ग्राम आ गया, मतलब कि ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्लियर है, ओके। और हाँ, अभी सोचोगे सर यहाँ मोलर मास दिया था तो उसका यूज़ क्यों नहीं किया, अरे भाई नीड ही नहीं करने की, कहीं मोल निकालना है क्या, नहीं, हमारा काम वेट पे चल रहा है तो वेट में बात खाली करेंगे बस, ठीक है। आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इथेनॉल, व्हाट इज इथेनॉल, दारू मतलब होता है, ठर्रा बोलते हैं इसको हिंदी में, हाँ। तो आपको डेंसिटी दे रखी है उस चीज़ की, कितना दिया है, 0.8 ग्राम पर ml डेंसिटी दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास निकालना पड़ेगा, इतनी बात पक्की है, मतलब ये आपको बाय डिफॉल्ट मन में आना चाहिए, हाँ भाई कहीं ना कहीं ये मुझसे डेंसिटी यूज़ कराएगा, और कैसे कराएगा, तो मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या बोला है मैं क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, हमारे पास ये है, बोला है कि ये जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल, ये जो इथेनॉल है आपका यहाँ पे, ये हमारे पास 1.5 मोल है। बोला है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, अरे वॉल्यूम निकालना है तो मास निकाल लो पहले, पर मास तो कुछ दिया ही नहीं, अरे भाई डेंसिटी से निकाल लो मास, सॉरी पहले आप मोल से मास निकालो पहले, तो तुम्हारे पास मोल कितना आ रहा है, 1.5 मोल आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले मास निकाल दिया, कितना मास आएगा 1.5, है ना, मोल से मास जाना हो तो इंटू करते, तो इंटू क्या करेंगे अपन यहाँ पे, व्हाट इज मास ऑफ इथेनॉल, इट इज़ 46 होता है, चाहो तो याद करो, चाहो तो निकाल दो, तो ये होगा 46। तो वेट कितना आ गया आपका, ये मैं कर रहा हूँ अपने तरीके से कर रहा हूँ मैं, मतलब मुझे 1.5 3/2 दिखता है ऐसे, मुझे डिवाइड करना डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, तो मैं ऐसे करता हूँ, तो 23। तो अल्टीमेटली वेट कितना आपका आ रहा है, इट इज़ 96। वेट आ गया, अब क्या करेंगे, अब वेट आने के बाद क्या करेंगे, अरे वेट पता है, वॉल्यूम पूछा है ना, अरे लगा दो फॉर्मूला डेंसिटी का, वेट से वॉल्यूम जाना हो या वॉल्यूम से डेंसिटी आना हो, फॉर्मूला क्या होगा अपना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या हो गया, मास बटे वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी इज 0.8, और सुनो वेट ग्राम में है ना, और डेंसिटी में वेट ग्राम में दिया है, वेट डेंसिटी के अंदर भी, तो उसको चेंज मत करना। तो मास हमें मास कितना 96 से डिवाइड है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 96 डिवाइड बाय में 0.8 होगा, कितना होगा 96 डिवाइड बाय 0.8, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप जल्दी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, इट इज़ समथिंग अबाउट, है ना 23 या 23 × 3, ये तुमको ये 69 होगा वैसे, 69 ग्राम, यहाँ 69 आएगा, ठीक है। बस इसको जैसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे क्या होगा, डिवाइड करने पे हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी कुछ लगभग इट इज़ 690 डिवाइड बाई 8 होगा, सॉल्व करने पे तो ये वैल्यू जो आ रही है करीब आ रही है, देखो 8 है ना, 773 कुछ समथिंग ही कुछ आएगा आपका, 86 कुछ आसपास, तो 86.25 आंसर इसका आ जाएगा। तो हाँ ऐसा ऑप्शन ये रहा यहाँ पे, मतलब 86 समथिंग कुछ आने वाला है इसका, तो जो कि 0.25 के आसपास है, ठीक है। सॉल्विंग पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें मैथ वाला पार्ट तो भाई आपको आना चाहिए खुद से, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया मैंने आपको कि डेंसिटी दिया है तो हम क्या करेंगे, अपन उसका कहने को यूज़ करेंगे पक्का, ठीक है। हमसे पूछा वॉल्यूम था तो मुझे मास पता होना चाहिए, मास मोल से निकाल लिया, काम हो गया, ठीक है। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, इसमें बच्चा क्या होता है, निपट जाता है पढ़ के, मतलब क्या पूछ दिया क्या दे दिया पता ही नहीं चलता है। क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है चलो। बोला है कि दो चीज़ें यहाँ पे, दो चीज़ों का जिक्र यहाँ पे है, एक जिक्र है किसका, अपना दो बातें कर रहा है ये, वैसे ये दो तरह की बातें कर रहा है हमसे। पहले बात कर रहा है ये पानी के ऊपर, दूसरी बात कर रहा है किसके ऊपर, इथेनॉल। बोला है कि ये मान लो हमारे पास इथेनॉल है, जस्ट अज्यूम कर लो, बट इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, ठीक है, ये होता है इथेनॉल, इसका मास होता है 46 ग्राम, जस्ट खाली जानकारी बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। बोला क्या है, हमारे पास इथेनॉल है, मतलब कितना होगा वॉल्यूम इथेनॉल, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो तुमको और कोई बोल लिख के वॉल्यूम निकालो तो तुमको चाहिए वैल्यू, मैं तुमसे बोलूँ अगर भाई वॉल्यूम निकालो, तुम क्या मांगोगे, सर मास दो, कुछ तो दो इसका, तो इसकी वैल्यू दी है किसी और के रेफरेंस से। बोला है कि सामने एक पानी है, मान लेते हैं पानी हो गया, और पानी में जो वॉल्यूम है पानी का 144 ml है, तो बोला ये कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें आ रहा है पानी के अंदर, कितना पानी 144 ml पानी,
जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 144 पानी में ml पानी में आ रहा है, उतना ही मॉलिक्यूल इथेनॉल में भी है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा कि पानी में कितने मॉलिक्यूल है। तो मुझे दिया है पानी का वॉल्यूम कितना, 144 ml। देखो हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है वो पानी की होती है 1, तो डेंसिटी 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट मान है दिया है वैसे। तो डेंसिटी टू मास बटे वॉल्यूम हो गया है ना। तो लगाओ फॉर्मूला, तो डेंसिटी इज़ 1, मास निकालना है, वॉल्यूम इज़ 144। तो मास जो आएगा कितना आएगा, 144 आएगा। अब डाउट हैगा आपको, डाउट मन में कि सर ये मास तो आ गया लेकिन किस में आया। तो भाई देखो डेंसिटी में यूनिट क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है, तो ये जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा आपका, ये मास आ गया। अब मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है कि पानी में जितने मॉलिक्यूल है उतने मॉलिक्यूल इथेनॉल में भी है, पर मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मास से आना पड़ेगा मॉलिक्यूल पे। तो मैंने क्या लगाया फॉर्मूला यहाँ पे, वेट बटे मोलर मास पानी का इकट्ठा होता है, एन बटे एन ए, ये लगाया फॉर्मूला मैंने यहाँ पे। व्हाट इज वेट की वैल्यू 144 डिवाइड बाई में 18 इक्वल टू क्या होगा, एन बटे में एन ए। तो अल्टीमेटली ये काटोगे तो क्या होगा, देखो ये इससे कट रहा है, ये 8 आएगा है ना। तो एन ए कितना मिलेगा आपको, एन यहाँ पे एन मिलेगा आपको 8 एन ए मिलेगा। अब सुनो, पानी में कितने मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल थे उतने मॉलिक्यूल इथेनॉल में भी हैं। तो पानी में कितने मॉलिक्यूल है, 8 एन ए है। तो मेरा भी काम हो गया, अब पानी को भूल जाओ, अभी आप पानी को भूल जाओ, अभी आप पानी को भूल जाओ। तो यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, मतलब वापस थोड़ा सा बना ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम में, या समझाने के लिए आपको। अभी आपको पानी को भूल जाना है, ठीक है। अभी आपको पानी को भूल जाना है और सिंपल अभी फोकस करना है कि भाई मेरे पास अगर मान लो मॉलिक्यूल हो तो उससे मैं कैसे निकालूँ वेट ऑफ, मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे दे रखा है कि इसके अंदर जो एन है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 8 एन ए आ रहा है, ठीक है। सुनो, आपको वॉल्यूम पूछा है भी इसका, ये मान लेते हैं इथेनॉल हमारा, ठीक है, मानना नहीं है, दिया है भाई, वॉल्यूम हमें निकालना है। देखो अभी ना यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वो वॉल्यूम बटे 22.4 वाला फॉर्मूला, तो मुझे ना और तो डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे पहले तो कितना वेट है इसका। क्यों वेट क्यों निकालना, अरे वेट चल गया पता, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया, लगाया फॉर्मूला मैंने यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे एन बटे, आप चाहो तो ऐसे कर लो, पहले तो मोल निकाल दो। अब मोल कितना आएगा, 8 एन ए डिवाइड बाई, यहाँ पे एन बटे एन ए होगा फॉर्मूला हमारा, मोल निकालना हो तो, बिकॉज वहाँ पे एन दे रखा है। तो 8 एन ए डिवाइड बाई 8 एन ए, तो कितना आ गया मोल आपका, यहाँ पे मोल आपका 8 आ गया है। अगर मोल 8 है तो निकाल दो वेट यहाँ पे, तो वेट कितना आएगा 8 इंटू में व्हाट इज इथेनॉल का मास, इट इज़ 46 ग्राम, ठीक है। कितना होगा वेट आपका यहाँ पे, इट इज़ 46 ग्राम। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगी 308 ग्राम आएगी, ठीक है। अब सुनो, वेट आ गया आपके पास यहाँ पे। वेट आने के बाद क्या करेंगे अपन, वेट आने के बाद हमें निकालना वॉल्यूम है, हमें निकाला क्या है वॉल्यूम। तो वेट पता है, लगाओ फॉर्मूला डेंसिटी का, मास बटे वॉल्यूम, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, इस यहाँ पे सामने की तरफ। तो वेट मुझे कितना पता है, 308 ग्राम। तो डेंसिटी का लगाओ फॉर्मूला, मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी इज 0.8, मास कितना दे रखा है 308, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, इट इज़ 308 डिवाइड बाई में 0.8, ठीक है। तो ये अब सॉल्व कर दो, जल्दी कर दो उसको, जो भी है आंसर आपका, ठीक है। सॉल्व करने पे ये वैल्यू जो आएगी लगभग ये आती है कुछ 460 के आसपास कुछ, यस इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो समझा आपने कैसे किया मैंने, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट सिंपल भाषा में फिर से बता रहा हूँ आपको मैं। आपका पहला कर्तव्य है क्या, आपका पहला कर्तव्य पता करना कि क्या पूछा है और क्या दिया है। तो पूछा आपसे वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल है और बोला है कि उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल है, वही सेम मॉलिक्यूल 144 ml पानी के अंदर भी है। तो मैंने क्या किया, फटाक से निकाला मैंने 144 ml में कितना मॉलिक्यूल है। इतना करना क्या किया मैंने, तो मैंने मेरे पास वैल्यू आ गई कितना, इसकी मॉलिक्यूल की वैल्यू आ गई जो कि यहाँ दिख रही है मैं साफ साफ। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने मॉलिक्यूल से निकाला इसका मास, मास को निकाला। तो मास इसलिए निकाला बिकॉज मास पता हो तो वॉल्यूम निकालना ईजी है, क्यों डेंसिटी दिया है इसका। बस इतना करके क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो अब ये जो क्वेश्चन है वो फालतू क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मोलरिटी निकालना है और परसेंटेज दे रखा है। याद रखें दो फॉर्मूले होते हैं, अगर परसेंटेज दिया हो वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, तो फॉर्मूला दो ही होता है, एक डेंसिटी होगा, जैसे एक फॉर्मूला होता है m = 10x d डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ b। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी होता है 10x डिवाइड बाय mb करके। आपकी इच्छा, जो भी आपको अप्लाई करना अप्लाई करो। तो अभी देखो यार डेंसिटी दिया नहीं है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे फिर, ठीक है। बिकॉज ये याद रखना कि डेंसिटी कब आएगा कब नहीं आएगा, मतलब डेंसिटी किस में लगेगा, परसेंटेज वेट बाय वेट में या वेट बाय वॉल्यूम में, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो लगा फॉर्मूला मोलरिटी का यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू में x डिवाइड बाई एम बी। व्हाट इज 10, 10 तो 10 होता है, x कितना दिया है आपको, x मतलब परसेंटेज होता है, जो कितना दिया है 5.6, ठीक है। नीचे लेंगे किसका मास, हम किसका सॉल्यूशन है ये KOH का, तो निकालो KOH का मास 39 + 16 + 1 होगा, इट इज़ 56। तो अल्टीमेटली 56/56 होगा, आंसर इज 1। तो ये आंसर कितना आपका कट के आ रहा है, इट इज़ एज ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है? ओके, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। मैं बोला है कि हमारे पास 1.12 ग्राम KOH है, हमें प्रिपेयर करना है 500 ml सोल्यूशन है इसका। बताओ क्या आएगा इसकी मोलिटी। लगा फॉर्मूला, मोल्टी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्टी का फॉर्मूला मोल्टी इज इक्वल टू व्हाट, N बट्टे वॉल्यूम। तो ये मेरा कर्तव्य क्या है कि मोल निकालना। किसके मोल निकालना? सॉल्यूट के। ठीक है, तो जल्दी से मोल निकालो साइड में यहाँ पे, आप यहाँ पे। तो मोल 1.12, वेट दिया है कितना होता है मास KOH का? 56 होता है। तो ये कर दिया मैंने, इट इज 112 इंटू -2 डिवाइड बाई 56। तो अल्टीमेटली मोल कितना आ रहा है? मोल आ रहा है 2 इंटू -2 आ रहा है। अरे कैसे भैया, 56 को डिवाइड करो 2 आएगा। ठीक है, अब मोल आ गया, वॉल्यूम जल्दी से निकाल दो। वॉल्यूम बट लीटर में चाहिए, वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। तो क्या होगा? 500 डिवाइड बाई में 1000 करते लीटर में आ गया, बिकॉज ये ml में था। ये कितना आ गया फिर आपका? ये आ गया कितना आपका? हाफ लीटर आ गया है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज डाल दो इसके अंदर। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला। m इक्वल टू क्या होगा? मोल इज 2 इंटू 10⁻², डिवाइड बाई में वॉल्यूम इज 1/2। तो अल्टीमेटली व्हाट इज m? इट इज़ 4 इंटू 10⁻² मोलर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? हमारा आंसर यहाँ पे आ गया कितना? 4 इंटू में 10⁻² मोलर। ठीक है, बताओ जल्दी से कौन सा आंसर आ रहा है? इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही फालतू क्वेश्चन था, कुछ काम का नहीं है, सिंपल निकालना मोलिटी था। तो वेट पता है तो मोल निकाल दिया, वॉल्यूम लीटर में कर दिया, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन अब ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब अगर क्वेश्चन मोलिटी का है तो आप इसके लिए लगाओ फॉर्मूला डायरेक्टली। दो ही फॉर्मूला होता है मार्केट में, 10xt डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी, या तो 10x डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी। लेकिन इन केस ऑफ ये, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा लॉजिकली, थोड़ा सा लॉजिकली जाना पड़ेगा आपको। तो पहले पता होना चाहिए आपको हाउ टू फाइंड मोलिटी। मोलिटी निकालने दो, मतलब इसमें दो चीज़ें आपको चाहिए होती है। एक आपको चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूट। दूसरी बात, मोलिटी के फॉर्मूले में याद रखो, हमको वेट चाहिए किसका? सॉल्वेंट का केजी में। हमें किसका वेट चाहिए? सॉल्वेंट का केजी में। हमें किसका वेट चाहिए? सॉल्वेंट का। किस में? केजी में। तो अभी आपका कर्तव्य क्या रहेगा? ये 10% दे रखा है, इस चीज़ से सारी बातें निकालना। याद रखो, अगर आपको 10% दे रखा है वेट बाय वेट NaOH, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन रहा होगा वो 100 ग्राम का रहा होगा। बाय डिफॉल्ट मानना है। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, ठीक है, मतलब दे रखा है आपको, परसेंटेज दिया है, तो हम मानेंगे वो 100 ग्राम होगा कुछ ना कुछ हो। 100 ग्राम में से क्या होगा? 100 ग्राम में से क्या होगा? 100 ग्राम में से 10 ग्राम NaOH होगा। बचा जो होगा वो पानी होगा भाई, बिकॉज कुछ बोला नहीं तो पानी मानते हैं अपन, है ना। तो ये कितना होगा? 90 ग्राम आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, बस अब करना कुछ नहीं है। हुई सॉल्यूट हियर NaOH। अरे उसके मोल निकाल दो फिर। इसका मोल निकाल दिया मैंने, कितना आएगा इसका मोल निकालोगे तो 10/40 होगा। NaOH का मास 40 होता है भाई। ठीक है, तो वेट बाय मोलर मास। और सुनो, इसका वेट निकालना है केजी में, बिकॉज हमारा सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर है। तो 90/1000 कर दिया मैंने। अरे भाई केजी में चाहिए ना, ग्राम में था, तो ये मेरा आ गया। बस डिवाइड कर दो इसे। क्या कर दो इसे? डिवाइड। तो जल्दी से निकाला मैंने यहाँ पे, देखो। तो व्हाट इज मोलिटी? इट इज मोल ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज मोल ऑफ सॉल्यूट? देखो ये 0 ऊपर जा रहा है, तो ये बचेगा 1/4। एंड व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी? 90 और ऊपर जाएगा 1000 इंटू क्या हो गया आपका? यहाँ पे आ गया 1000। अब करना कुछ नहीं है, इसको इससे काट दो। देखो 4 है, ये कटेगा, इसे 25 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? मोलिटी जो आ रही है कितनी आ रही है मेरी? 25/9 आ रही है भाई। ठीक है, क्या ऐसा सॉल्व किया है? कुछ नहीं। तो हम भी नहीं सॉल्व करेंगे, हम भी क्या बोलेंगे भाई? आंसर इज बी। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी क्या बोला है हमें? 200 ग्राम सॉल्यूट था, उसको डाला हमने 500 ml सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन बहुत पॉइंट बड़े यहाँ पे याद रखें। जो चीज़ सॉल्यूशन होती है वो दो चीज़ों से बनती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट करके। ठीक है, हमको बोला व्हाट इज मोलिटी। देखो भाई क्या करेंगे, मोलिटी निकालना हो, कैसे निकालते हैं अपन? हम निकालते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई में मोल ऑफ वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी। तो मुझे मेरा कर्तव्य भी क्या है कि सॉल्वेंट का वेट निकालना केजी के अंदर। ठीक है, चलो जो भी है। तो मुझे यहाँ पे इसने दे रखा है 100 ग्राम सॉल्यूट है और उसका मोलर मास ये। तो मोल निकालना इजी मेरे लिए। मोल कितना आएगा? 100/80 आएगा। मेन पंगा होने वाला है कि भाई हाउ टू फाइंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। सुनो, हमको ये पता है कि सॉल्यूट का वेट कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 100 ग्राम। तो मुझे ये निकालना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कहीं ना कहीं से। सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मुझे सॉल्यूट पता है 100 ग्राम है, सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। बट सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो मुझे इत्तेफाक से दे रखा है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। कितना दिया है? 500 ml दिया है। तो मैं भी बात सारी करने वाला हूँ सॉल्यूशन के लिए। व्हाट इज वॉल्यूम सॉल्यूशन? 500 ग्राम। क्या डेंसिटी दिया है? हाँ दिया है 1.2। जल्दी से निकालो इसका मास। डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम होता है।
तो मास कितना मिलेगा आपको, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.2 एंड व्हाट इज ये 500। ये कितना आएगा सॉल्व करोगे तो इट इज़ 12 डिवाइड बाई 10 इंटू में ये, तो जैसा आपको आता है वैसे करो, ठीक है। थोड़ा इजी करता हूँ चीज़ों को मैं। तो ये मैं इससे कट गया, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, इट इज़ इक्वल टू 600 ग्राम आ रही है, 600 आ रहा है मास। अब सुनो, तो अगर ये 600 ग्राम है सॉल्यूशन आपका, अगर 100 ग्राम सॉल्यूट है तो बचा क्या आपका सॉल्वेंट, वो कितना होगा 500 होगा। अरे भाई 600 पूरा है, 100 होगा सॉल्यूट, तो बचा क्या, बचा सॉल्वेंट, तो कितना होगा 500 ग्राम होगा फिर। तो यहाँ से मुझे मिल गया वेट, किसका वेट मुझे मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया सॉल्वेंट का वेट। व्हाट इज सॉल्वेंट का वेट, 500 ग्राम। बताओ कितना आया केजी में निकालोगे तो, व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इट इज़ 500 डिवाइड 1000 होगा। ग्राम से जाना हो किलोग्राम तो डिवाइड करते हैं भाई, ठीक है। ये इतना आपको आना चाहिए, ये पढ़ा है आपने 10वीं कक्षा के अंदर। ये आएगा हाफ केजी, बस कुछ करना नहीं है। वेट आ गया, मोल आके डिवाइड कर दो बस। तो व्हाट इज मोलिटी, मोल सॉल्यूट के जो कि 100/80 आ रहे हैं, एंड व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी, इट इज़ 1/2। ठीक है, बस ये 0.5 को मैं 1/2 लिख रहा है मैं यहाँ पे, तो मैं अभी इसको भेज रहा हूँ ऊपर 2 को, तो ये 100 × 2 डिवाइड बाई 80 होगा। बस करना कुछ नहीं है, डिवाइड बाइड काटना है, काट पीट करना है आपको। ये हो गया 4, हाँ, तो 10/4 कितना होता है, ये होता है 2.5। तो अल्टीमेटली व्हाट इज मोलिटी, इट इज़ 2.5। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर और बात करेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तब तक के लिए बाय।